हेलो डियर रॉकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे सेकंड वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में बच्चा लोग हम लोग पिछली वाली वीडियो को एक मिनट बात कर लेते हैं। तो जो पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने बात कर रखी थी वो किया हुआ था कि रेखा, रेखाखंड, बिंदु और इनके प्रकारों को हम लोग पढ़े थे, ठीक है, और किरण को भी पढ़े थे। तो जो परिभाषाएं थी, जो कुछ बेसिक चीज़ें थी, वो हम लोग पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। इस क्लास में बच्चा लोग हम लोग एक सिंपल वाली चीज़, अब इसके आगे का जो पैटर्न है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ से हमने रेखा वाला पार्ट कल क्लियर कर दिया था, पिछली वाली वीडियो में क्लियर कर लिया था। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है कोण, ठीक है। अब इसको भी हम एक बात समझ लेते हैं, कोण, ठीक है। तो कोण की परिभाषा पढ़ने से पहले हम जाने ना कि कोण आखिर में बनता कैसे है। तो इसीलिए मैंने साफ साफ आपके सामने लिख रखा है बच्चा लोग कि कोण का निर्माण मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ एंगल, कोण आखिर में बनता कैसे है। तो आओ इनको भी हम लोग समझते हैं और धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद और हम जो भी क्वेश्चन होंगे वो लोग हम लोग आगे करते चलेंगे। तो देखो बच्चा लोग, कोण का निर्माण होता कैसे है। हमने कल पढ़ा हुआ था बाबू रे, आपको पता है ना, किरण पढ़ा हुआ था, किरण। अब किरण को ही जब हम एक बार मान लो कि हम एक कोई किरण खींचते हैं, किरण में मैंने कहा था कि एक अंत बिंदु होता है और एक दिशा में अनंत तक जारी होती है, ठीक है। और यही जहां पे इस वाली किरण का मीन्स, इसका अगर मैं नाम रखूं कभी ए बी, ठीक है, तो इसका अंत बिंदु कहाँ पे है, ए पे है, और ये बी तक गई हुई है, मीन्स बी तक जाएगी आगे। और इसी अंत बिंदु से एक और किरण निकले, ठीक है, इसी अंत बिंदु से एक और किरण निकले अगर, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग सी, ए सी। अगर एक ही अंत बिंदु से, ठीक है, दो किरणें निकल रही होती हैं, एक ही अंत बिंदु से अगर बाबू दो किरण निकल रही है, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि ऐसी जो 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 आकृति हमें मिलेगी वो कोण का निर्माण करती है। क्या करती है वो ना, कोण का निर्माण करती है। कैसे, आप कहाँ बोल कोण बन रहा, देखो ये पहली वाली किरण थी, या तो इसको पहली मान लो तो ये दूसरी, इनके बीच में जो डिस्टेंस आप देख लो ना, ये गैप है, ये है आपका कोण, ठीक है, ये है आपका कोण, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कोण। ओके, अभी मैं कोण लिखूंगा नहीं, आप अगर देखोगे तो ये कोण बन रही है ना। हो सकता है कि ये वाली किरण ऐसे घूम के कभी ऐसी हुई हो, है ना, तो एक कोण बाबू लोग यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे देखोगे तो एक कोण बाबू आपका अंदर बन रहा है और एक कोण बन रहा है बाहर। तो जो कोण अंदर बन रहा है ना, उसको हम बोलते हैं आंतरिक कोण। क्या बोलते हैं, आंतरिक कोण। ओके, मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंटेरियर एंगल। ओके, एंटेरियर एंगल। और जो कोण आपका बाहर बना हुआ है इसको हम बोलते हैं बहिष्कोण, ठीक है, बहिष्कोण, या फिर हम बोलते हैं बाह्य कोण, ठीक। बाह्य कोण ज़्यादा बढ़िया रहेगा लिखना, बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण मतलब वह कोण है ना जो बाहर की ओर बना हुआ, देख रहे हो ना, बाहर बना हुआ है, तो इन कोण को हम बोलेंगे बहिष्कोण मीन्स या बाह्य कोण। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटेरियर एंगल। देखो इंग्लिश के वर्ड भी ना बच्चा लोग आपको याद होने चाहिए, एक्सटेरियर एंगल, ठीक है। तो कोण का निर्माण कैसे होता है, मीन्स अगर एक ही अंत बिंदु से दो दो किरणें, है ना, दो दो किरणें अलग अलग दिशाओं में जा रही है, तो वहां पे कोण का निर्माण होता है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले कोणों के प्रकार। तो अब कोण को हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हमको पढ़ना है कोणों के प्रकार, क्योंकि इनके बारे में जान गए हैं कोण के बारे में। अब कोण ना कितने प्रकार के हो सकते हैं वो जानना हम लोग को बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अब आगे जब पढ़ेंगे तो कई प्रकार के कोण कैटेगरी वाइज हमारे सामने आएंगे, तो कैटेगरी वाइज हम उनको पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख रखा है कोणों के प्रकार। बाबू लोग क्या लिखा हुआ है, कोणों के प्रकार मीन द टाइप ऑफ एंगल्स, है ना। कोण कितने प्रकार के होते हैं मैं वो भी बताऊंगा, और कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा। मैंने यहाँ पे लिख रखा है माप के आधार पे, है ना, कि जब हम नापते हैं कोण, कोई डिग्री कितने, कोई कोण कितना होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि कोण को हम लोग ना, यूनिट होती है जो कोण को मापने की, वो होती है डिग्री, है ना। क्या होती है, डिग्री, जिसको हम ऐसे बोलते हैं डिग्री। ओके, कोण को मापने को। और इसका चिन्ह ऐसे मान लो कि हमको लिखना है 25 डिग्री, तो फिर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है।
तो अब कौन सा कोण 50 डिग्री का है, 100 डिग्री का है, 120 डिग्री का है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा या फिर उसको हम किस नाम से पुकारेंगे, वही चीज हम लोग यहाँ पे आगे जानने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार आता है कोण का। ठीक है, अब देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कुछ जो है वो हमारी बुक में होते हैं और कुछ हमको समझने के लिए हमको खुद बताना पड़ता है या फिर बुक में बहुत कम मिलते हैं। सबसे पहले आपको आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक होता है ना जिसको हम बोलते हैं शून्य कोण, और वो मीन्स जीरो एंगल, जो बस 0 डिग्री का होता है। ठीक है, 0 एंगल बोलते हैं। ओके, वो 0 डिग्री का होता है, शून्य मतलब 0 अंश, बट ये कहीं आपको बुक में प्रिंटेड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसा भी कोई कोण हो, मीन्स 2 रे ऐसी हो कि एक दूसरे के ऊपर ही हो, तो वहाँ पे शून्य कोण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से जो आगे आते हैं कोण की 0 से बड़ा हो गया तो फिर कितने डिग्री का होने वाला है वो वाला देखते हैं। ठीक है, तो जो पहला टाइप हमको पढ़ना होता है बच्चा लोग, उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण। अब न्यून कोण की कुछ लिमिटेशंस हैं कि भैया कितना है बाबू, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा, कितना बड़ा? बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए। मीन्स जो हमारा ये न्यून कोण है ये कैसा होना चाहिए? ये न्यून कोण है, ये इसको इनमें हम लोग बोलते हैं कि एक्यूट एंगल, है ना, क्योंकि एक्यूट एंगल। ठीक है, अब हम इनको इसको क्यों बोलते हैं, अब याद कैसे रखोगे कि न्यून कोण को एक्यूट एंगल बोलते हैं। बाबू देखो, छोटा तो बच्चा होता है ना, तो ये जो कोण है ना, ये भी तो 0 से बड़ा हुआ, बस छोटा ही तो है, 0 से लेकर 90 के बीच में छोटा है ना। तो इसको ये जैसे क्यूट सा बेबी होता है, छोटा सा छोटा लड़का होता है, वो क्यूट होता है, वैसे ये कोण भी छोटा सा, इसलिए बोलते हैं एक्यूट, मतलब एक ही क्यूट है। ओके, तो इसको याद रखने का ट्रिक है एक्यूट एंगल। इसकी लिमिटेशन क्या है वो मैं लिखता हूँ। इसकी लिमिटेशन ये है कि 0 डिग्री से अधिक, ओके, तथा 90 डिग्री से कम। ठीक है, ये लिमिटेशंस है किसकी? एक्यूट एंगल की। तो क्या आप एक्यूट एंगल में अभी जाके फिर से कभी फंसेंगे? एक्यूट एंगल में बिल्कुल नहीं फंसेंगे बाबू। हम जानते हैं कि एक्यूट एंगल्स मीन्स वह कोण जिसका जो मान होता है वो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम होता है। 90 अंश से कम या फिर 0 डिग्री से या फिर 0 अंश से अधिक होता है, मतलब 0.1 से लेके 89.9 तक का क्या रहेगा? कोण, न्यून कोण। लेकिन अगर ऐसा कभी हो बाबू कि 90 अंश का हो गया कोण, ओके, 90 अंश का हो गया, फिर आप क्या करिएगा? 90 अंश का अगर हो जाता है तो वो दूसरी कैटेगरी में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू ना समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट। देखो अभी इसमें क्या था, एक्यूट एंगल में 0 से लेकर के 90 तक, 90 के पहले तक होने वाला था। ठीक है, बट राइट कह रहा कि एकदम एक्यूरेट 90, ना 90 से एक भी पॉइंट कम और ना 90 से एक पॉइंट ज़्यादा। वही वाली बात है ना कि जो बोला वही होना चाहिए। मीन्स 90 मीन्स एकदम फिक्स, और जो चीज़ फिक्स वो एकदम राइट वाली बात होती है ना। जो चीज़ फिक्स मीन्स 90 है ना, वो क्या हो गई? एकदम राइट। ओके, एकदम राइट। अब एकदम राइट कहने का मतलब ये है कि 90 अंश वाले कोण, जितने भी आपके कोण 90 अंश वाले होंगे, है ना, लिख देते यहाँ पे कि 90 डिग्री, है ना, उसको हम बोलेंगे आपका समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री वाले क्या बोलेंगे? समकोण मीन्स राइट एंगल। अगर आपको एक बार मैं बना के दिखाना चाहूँ कि ये जो एक्यूट एंगल है वो होता कैसे है, तो देखो अब लोग ये होता है ना, अगर कोई लाइन सीधे है और एक कोई लाइन उस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो वो होता है 90, मीन्स ये कोई ऐसे रे गई थी और इससे कम हो ऐसे, है ना, तो फिर हम इसको बोलते हैं कि ये है आपका न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। और इसका एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट आ रहा हो तो यहाँ देखते हैं। ठीक है, देखो अब क्या है, कह रहा कि बस एकदम एक्यूरेट हमको चाहिए। क्या चाहिए? एकदम से एक्यूरेट। मीन्स ये एक लाइन थी, एक किरण ये थी और एक किरण ये, और
इसके बीच में अगर ये वाला कोण ऐसे बन रहा है, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। क्या बोलते हैं? 90 अंश। और इसी को बोलते हैं हम लोग समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है, इन दो चीज को आप नोट करिएगा। और इसके बाद हम एक तीसरा प्रकार का कोण पढ़ने चल रहे हैं। ओके, अब अगर ऐसा कभी हो बच्चा लोगन कि क्या हो कि अगर ये जो 90 अंश है इससे ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा 90.1 हो जाए, 90.1 हो जाए, मीन्स 90 से ज़्यादा वाले भी तो कोण हो सकते हैं ना, क्योंकि एक गोला जो होता है पूरा 360 डिग्री का होता है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं। बट अभी अगर एक कोण कोई 90 से अधिक हो जाए कभी, है ना, फिर हमको क्या कहना पड़ेगा कि भैया 90 से अधिक हो गया ना, क्या हो गया? अधिक हो गया। तो 90 से अगर अधिक हो गया तो इसका नाम भी ना इसी के अकॉर्डिंग होगा कि 90 से अधिक है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे भैया लोग ना, क्या है? 90 से अधिक है ना, तो 90 से अधिक है तो इसको हम बोलेंगे कि अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। बस उसके नाम पे ही तो सब है, अधिक कोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसकी भी तो कुछ लिमिटेशन हो कि भैया 90 से अधिक, तो आप कह रहे हैं कि हाँ 90 से तो अधिक है, लेकिन कितना अधिक हो सकता है? तो आओ ना बताते हैं कि 90 डिग्री से अधिक, ओके, तथा 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम, अगर ऐसा कुछ कभी होता है तो हम लोग उसको बोलेंगे अधिक कोण, है ना। अधिक कोण का क्या कि 90 से अधिक तो अधिक कोण, क्या 90 से अधिक तो फिर अधिक कोण। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं भैया? इसके एग्जांपल ना बाबू आप देखो यहाँ बनाते हैं कि ये था 90, इसको थोड़ा सा ऐसे और टर्न करवा दो, थोड़ा ऐसे और इधर, है ना, ये ऐसे है, इसको थोड़ा और ऐसे कर दो कि 90 है, 90 से ऐसे अधिक कर दो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? देखो ये रही आपकी ये वाली लाइन। अब एक बार ऐसे सीधा गई थी ना, इसको थोड़ा सा टर्न कर देंगे ऐसे, तो 90 से ज़्यादा हो गया। अब 180 से कम हो, बाकी सब चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कोण बन रहा है ना, यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो अगर 0 से 90 है तो उसको हम बाबू बोलेंगे 0 से 90 से 0 से अधिक और 90 से कम, तो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। और अगर करेक्ट एक्यूरेट 90 है, बिल्कुल फिक्स वैल्यू है 90, तो हम उसको बोलते हैं समकोण। और अगर 90 से ज़्यादा हो गया, 90 से अधिक हो गया, तो उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। आपके सामने फिगर्स हैं, आपके देख सकते हैं सब कुछ। ठीक है, और इसको बाबू लोग प्रॉपर, आप लोग, मैं हट जाऊंगा साइड पे, आप लोग आराम से इसको वीडियो को रोक लीजिएगा और इनको नोट जरूर करिएगा। और यहाँ पे कुछ लिख रखा हूँ कि यूनिट क्या होती है कोण की माप बोलने को, उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री। ठीक है, 25 डिग्री या 25 अंश हिंदी में बोलते हैं। और अगर कोई कोण शून्य अंश का है तो उसको शून्य कोण बोलेंगे, आप माइंड में रखना, कहीं यूज बहुत कम होता है। ठीक है, तो इन तीनों कोण के बाद जो चौथा आपका कोण आता है बाबू ना, कि कहा था मैंने कि 180 से कम रहेगा, 180 से कम रहेगा तो हम उसको बोलेंगे अधिक कोण, है ना। लेकिन कल को क्या हो कि भैया बोले ना मैं तो एक्यूरेट 180 वाला कोण ही हूँ, वो वाला सामने आ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, उसको हम बोलेंगे ना, देखो उसको हम बोलेंगे सिंपल, इसको हम बोलते हैं ऋजु कोण। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण, या कभी कभी हम इसको बोलते हैं ना रेखा कोण या फिर सरल कोण, कुछ लोग बोल देते हैं। ठीक है, रेखा कोण। एक बार मैं नाम ही पूरा लिख देता हूं। ठीक है, एक सेकंड रुको आप बस। ऋजु कोण बोलूं, रेखा या सरल, तीनों लिख देता हूं। ठीक है, मीन्स ऋजु, रेखा, या फिर कुछ लोग बाबू इसको बोलते हैं ना सरल कोण। अभी क्यों बोलते हैं ना, आपको सबका मीनिंग बताता हूं कि लोग ऐसा बोल क्यों देते हैं, आपको भ्रमित करने के लिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, है ना, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है,
अब हम बात करते हैं ना कि इनको ऋजु कोण, रेखा कोण या सरल कोण क्यों बोलते हैं, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैल्यू होती है वो करेक्ट 180 अंश की ही होती है, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा, जो बोले वही होगा। जैसे वो 90 वाला था समकोण ना, वैसे ये भी एकदम जिद्दी वाला इंसान है कि 180 है तो 180 है तो इसको हम बोलेंगे ऋजु कोण, रेखा कोण या फिर सरल कोण। इसका जो नाम रखा गया है ना, इसके बनावट के आधार पे रखा गया। आप लोग तो देखोगे ना कि ऋजु कोण होता कैसे है, तो जब मैंने अभी ऐसे बनाया था ना एक अधिक कोण, ये क्या हो ना घूम के ऐसे पूरी सीधी हो जाए, ये ऐसे है ना, ये घूम के ऐसे सीधी हो जाए, है ना। तो मान लो कि एक किरण यहाँ से ऐसे गई हुई थी उधर और एक किरण इसी से निकल के चली आई इधर, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखोगे ना जो कोण बन रहा वो कैसे बन रहा है, ऐसे ना, देखो ऐसे बन रहा कोण ना, बन रहा है कि नहीं। तो इस कोण को जब ये बनता है तो जो हमको लाइन मिलती है ये एकदम सीधी मिलती है कि नहीं। देखो ये कोण की जो लाइन एकदम सीधी मिल रही है ना, सीधी मिल रही है, इसको बोलते हैं सरल। मतलब रेखा जो होती है एक सरल होती है ना, सरल रेखा, इसलिए इसको बोलते हैं सरल। और एक रेखा मिल, इसको बोलते हैं कि ये रेखा कोण है। ऋजु मतलब भी होता है कि सीधा कोण। क्या होता है, ऋजु मीन्स होता है सीधा। क्या होता है ऋजु मीन्स, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ऋजु को बोलते हैं सीधा, ऋजु रेखीय मतलब कि सीधी रेखा, ठीक है, ऋजु मीन्स होता है सीधा। तो ये सीधा कोण है कि नहीं, आप बताओ, सीधा कोण है ना। और ऐसे कोण को हम बोलते हैं 180 डिग्री। क्या बोलेंगे, 180 डिग्री का मान है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, तो इसका नाम हो जाएगा आपका वही ऋजु कोण बोल दूंगा मैं, तो क्या बोलूँगा, ऋजु कोण। ओके, ये होता है करेक्ट 180 डिग्री का, ठीक है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। ओके, तो बच्चा लोग इसके बाद जो नंबर आता है आपका नंबर 5, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा लोग प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। और इंग्लिश में एक का नाम है ना बाबू, रेफ्लेक्स एंगल। का नाम है, रेफ्लेक्स। अभी बताते हैं ना कि रेफ्लेक्स एंगल ना, इनका नाम कहीं को रखा गया है ना, वो भी बताते हैं आपको, रेफ्लेक्स एंगल। लेकिन सबसे पहले जानते हैं ना कि अगर रेफ्लेक्स एंगल है तो ये क्या 180 डिग्री से ही है, या तो इससे ऊपर जाएगा ना कि 180 अंश से ज़्यादा, आधा नहीं ज़्यादा। ओके, 180 अंश से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लिख देते हैं एक बार कि बाबू ना 180 अंश से ज़्यादा होगा तो वो हमारा प्रतिवर्ती कोण होगा, मीन्स 180 डिग्री से अधिक, है ना, 180 डिग्री से अधिक। लेकिन है भैया कितना ज़्यादा, वो भी तो पता होना चाहिए ना, कि नहीं बोलते ज़्यादा तो ले लो भैया 2-3 हज़ार तक, ना ना ना, लिमिटेशंस पता होनी चाहिए ना। तो 180 से ज़्यादा, लेकिन बाबू लोग ना, ठीक है, अगर आप सोचो कि 180 जाएंगे बस 270, ना ना ना, 360 से कम, 360 से कम, इतनी लिमिटेशंस है इसकी। मीन्स 180 से ज़्यादा, ओके, और 360 से कम, वो कोण फिर आपका होगा बच्चा लोग रिफ्लेक्स एंगल। बनता कैसे है, आ जाओ देखते ना। इसी वाली जो लाइन है ना, ये इतना घूम के आया हुआ, देखो इतना ऐसे घूमा हुआ है ना, इसको ना थोड़ा सा और ऐसे कर दो, यहाँ से लेकर के इतना, चाहे इतना घुमा दो, है ना, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे कैसे भी कर दोगे, वो ना आपका रिफ्लेक्स एंगल माना जाएगा। तो समझ लो कि एक किरण हमारी ऐसे थी, ठीक है, और एक ऐसे हमने खींच दिया इधर, है ना, और उसके ऊपर फिर ये जो कोण बन रहा है ना, ये वाला, यही है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब ना प्रतिवर्ती, कि एक तो होता है कि अंदर से घूमी होती, लेकिन ना कह रहा है कि बबुआ बाहर से घूमेगी। कहाँ से घूमेगी, बाहर से घूमेगी, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। नाम लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रतिवर्ती कोण। ओके, एक सेकंड, प्रतिवर्ती कोण। ओके, ये प्रतिवर्ती कोण है, ठीक है, ये वाला। अब ऐसा हो जाए कभी भैया कि मैंने कहा था कि 360 से कम, 180 ज़्यादा, तो जो 180 से अधिक होगा 360 से कम हो तो इस वाले कैटेगरी में हमारे आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भैया 360 ही हो गया करेक्ट, है ना, तो 6 नंबर बनता है। अगर वो कोई 360 अंश का ही हो गया कि नहीं अब तो मैं 360 वाला ही हूँ, तो फिर जानते हो क्या होगा, आ जाओ देखते हैं ना। फिर उसको हम बोलेंगे कि ये तो पूरा गोला हो गया फिर, और गोले को बोलते हैं संपूर्ण कोण। इंग्लिश में इनको बोले ले
कंप्लीट एंगल क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ओके, और ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, एंगल ही लिखा हुआ है। ओके, लाइट का इफेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है, इसका जो डायग्राम है, और हम लोग लिख देते हैं कि ये करेक्ट 360 डिग्री का ही होता है, ठीक है, 360 डिग्री का ही होता है। और इसका जो फिगर हम लोग बनाते हैं इधर, ओके, और इसका ये वाला फिगर है, और इसका ये वाला है। अब इसका जो फिगर है वो कैसा होगा, देखो मैंने कहा था कि ये रहा एक एंगल, एक रे, और ये रे ऐसे पूरा ऐसे घूमे, मीन्स यहाँ से ऐसे घूम के फिर से इसी के ऊपर आ जाए, मीन्स ऐसे पूरा, तो देखोगे ना, तो एक यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको गोला बनता हुआ दिखेगा, है ना। और ऐसे में जो डिग्री होता है ना, वो टोटल 360 अंश पूरा हो जाता है। और जैसे 360 अंश पूरा होता है, फिर हम उन लोग को बोलने लगते हैं कि ये कोण तो अभी पूरा हो गया, पूरा को बोलते हैं पूरा कोण, और पूरा मतलब होता है कि संपूर्ण कोण। क्या होता है, संपूर्ण कोण, और संपूर्ण कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। और इसी कंप्लीट एंगल के साथ माप के आधार पे कोणों के प्रकार की पूर्ति हो जाती है। बस इतने ही कोण है माप के आधार पे। और कुछ देखो, ये ना अकेले अकेले वाले कोण पे होगा तो अकेला कोण, अकेला अकेला, अगर दो दो कोण आएंगे ना, तो उनके कुछ और अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनको हम बोलते हैं युग्मित कोणों के प्रकार, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद जस्ट वही पढ़ने वाले हैं, तो चलो पहुंचते हैं वहां पे। तो कोणों के अन्य प्रकार को पढ़ते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं कोणों के युग्म में। युग्म मतलब होता है कि अगर जोड़े में कोण आ रहे हैं तो फिर वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या नाम होंगे, उनकी क्या लिमिटेशन होंगे, कितने अंश के हो सकते हैं, अकेले क्योंकि है नहीं, दो दो साथ में आएंगे ना, तो कुछ तो परिवर्तन होगा ही। और यहाँ से भी ये चीज़ें ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोणों के युग्म को पढ़ना और पहचानना कि आखिर में ये मिलेंगे हमको कहाँ और किस रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो इनको भी पढ़ते हैं एक बार से, ओके। तो कोणों के युग्म को पढ़ने में जो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे आसन्न कोण। क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। अब बाबू लोग आपको पता होना चाहिए कि आसन्न कोण क्या होंगे। कभी हम आगे सवाल में पढ़ेंगे, नहीं कभी सवाल में आ गया कि भैया दो कोण मिलकर आसन्न कोण बना रहे हैं, इतने डिग्री का है, उतने डिग्री का है, तो हम लोग वहां पे मिस आउट कर जाएंगे, ठीक है। तो आसन्न कोण हमको पता होना चाहिए। तो आओ देखते हैं आसन्न कोण होता क्या है। अब आसन्न कोण के ना बच्चा लोग हिंदी में हम लोग बोलते हैं आसन्न कोण, बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको एडजासेंट एंगल। क्या बोलेंगे, एडजासेंट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है, एडजासेंट एंगल, ओके। अब एडजासेंट एंगल को पढ़ने में पहले तो हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि अभी कोई एक कोण है ऐसे, ओके, एक रे ये गई आपकी इधर और एक रे गई है इधर, ओके। अब ये बीच में आप देखोगे तो आपको केवल एक कोण बढ़ता हुआ नजर आएगा, एक कोण बन रहा है ना, क्या दूसरा कोण बन रहा है यहाँ पे, नहीं। लेकिन क्या हो कि इसी कोण में अगर एक बीच में से एक लाइन में और खींच दूं इधर, ठीक है, एक लाइन अगर और खींच देता हूं, तो आप क्या पाओगे इसमें, तो फिर आप पाओगे कि भैया एक कोण था, लेकिन अभी ना बीच में इनके एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ। तो हम कैसे पता करेंगे कि एडजासेंट एंगल ही है। तो ध्यान देना कि दो कोणों में अगर कोई भी भुजा जो है वो उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों एंगल में आ रही है ना, उभयनिष्ठ है और दोनों एंगल्स में आपके आ रही है, तो हम उन कोणों को बोलते हैं कि ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ भुजाओं के बीच में बने कोण है ना। देखो इस कोण में भी ये वाला लाइन आ रहा है और इस वाले कोण में भी ये वाली कॉमन लाइन आ रही है ना, तो ऐसे कोण को हम लोग बोलते हैं एडजासेंट एंगल्स। क्या बोलेंगे, एडजासेंट एंगल। और एक सेकंड टाइप भी इधर हम लोग कर लेते हैं, स्पेस है हमारे पास थोड़ा सा। सेकंड जो टाइप है उसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अभी हम क्या है ना, अभी इसको समझते हैं पहले, ठीक है, और कैसे ये आगे काम करेगा वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण काम कैसे करता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके।
बात करते हैं ना बच्चा लोग साफ साफ सिंपल कि शीर्षाभिमुख कोण होते क्या है। तो सोचो ना आप, एक लाइन कोई ऐसे गई है ना, मीन्स दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती है ना परस्पर, उन्हीं के बीच में हम लोग देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा जन्म ले लेता है। ठीक है, उन्हीं के बीच में हमेशा शीर्षाभिमुख कोण जन्म लेता है। कैसे भैया, शीर्षाभिमुख कोण कैसे काम होगा? तो आओ ना देखते हैं। बट एक काम ये है ना कि अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करो, फिर पढ़ना। ठीक है, अगर आप बोरियत में पढ़ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसकी गारंटी मैं पूरी ले सकता हूँ। ओके, ठीक है, आओ देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो जब भी ना दो रेखाएं आपस में प्रच्छेद करती है तो ये प्रच्छेदी रेखाएं हैं, इसीलिए पढ़ाया हुआ था प्रच्छेदी रेखाएं। देखो मिल गए ना। तो देखोगे ना शीर्ष मतलब ये इसका सिर पहले यहाँ था और अब पैर नीचे, पहले दोनों पैर ऊपर था, अभी दोनों पैर नीचे है। तो इसके उल्टा अपोजिट है ना, शीर्ष के अपोजिट जो एंगल बनेंगे इन दोनों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्ष के अभिमुख मतलब सामने क्या बन रहा है, शीर्ष के सामने। यहाँ पे भी बन रहा है, अगर आप कहोगे कि सर यहाँ भी बन रहा है तो हाँ जी, यहाँ पे भी बन रहा। डबल लाइन वाले हैं और सिंगल लाइन वाले शीर्षाभिमुख कोण है। ओके, तो ये रहा आपका शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अभी इसके ऊपर एक थ्योरम भी है तो वो भी पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी एक थ्योरम है तो वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा पहला वाला, ये रहा दूसरा। अभी हम लोग पढ़ते हैं ना तीसरे प्रकार के कोण के बारे में। ठीक है, तीसरे प्रकार के कोण के बारे में। तो तीसरे प्रकार के कोण को हम कहते हैं क्रमागत कोण। क्या होता है? क्रमागत कोण। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं ना, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। लिखते हैं एक बार, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। ओके, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। अब कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं? हमने तो ये दोनों पढ़ा हुआ था, भैया ये कहाँ से आ गए? तो आओ बताते हैं। समझ लो कि आपकी ये कोई एक लाइन थी। ठीक है, ये कोई एक रेखा थी जिसका नाम रख लेते हैं एल, और ये कोई रेखा है जिसका नाम रख देते हैं हम लोग एम, और एक कोई तीसरी लाइन आती है और ऐसे इसको काट के चली जाती है ना, काट के चली जाती है। या तो आप ये वाला एग्जांपल ले सकते हो, या तो आप एक सिंपल सा समझो कि हम लोग बनाते हैं यहाँ पे एक आयत, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, इधर बना लेते हैं, है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा शायद आयत। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे आयत वर्ग कुछ बना दो, इसका नाम रखते हैं ABCD। ओके, वैसे आप वो मत ध्यान दो, आप एग्जाम्पल पे ध्यान दो कि कैसे बना हुआ है। तो आप देखोगे एक कोण यहाँ बन रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो क्रमागत कोण का मतलब ये है, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स का मतलब ये है कि एक के बाद जस्ट दूसरा वाला। कि मैं पूछूं ए का क्रमागत क्या होगा? अगर हम इधर जाते हैं तो बी होगा और इधर आते हैं तो डी होगा। ठीक है, होगा ना, इन्हीं को बोलते हैं क्रमागत कोण। ठीक है, कि एक के बाद ये आएगा या तो ये आएगा, इधर आएंगे तो ये आएगा या तो ये, तो जस्ट बाद वाला क्या होगा? क्रमागत कोण होगा, जस्ट बाद वाला। इसमें भी अगर मैं बोलूं कि एक कोण यहाँ है, 1 2, ये मान लो कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो क्रमागत कोण क्या होगा? एक का क्रमागत 2 होगा, या तो यहाँ पे मान लो 5, या तो एक का 1 5 होगा, या तो क्या होगा 2। तो ऐसे कोण को हम लोग बोलते हैं क्रमागत कोण। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। और जो नेक्स्ट हमारा टाइप है, टाइप नंबर 5, ठीक है, टाइप नंबर 4 है, 3 ही पढ़े हैं, ये चौथा है, पेयर वाला चौथा है। इसको हम बोलते हैं बाबू एकांतर कोण। क्या बोलेंगे? एकांतर कोण बोलेंगे। एक बार से, एकांतर कोण। और इंग्लिश में फिर इसको क्या बोलते हैं वो भी हमको जानना जरूरी है। तो बच्चों इंग्लिश में आप पढ़ रहे हो चाहे ना, बट मीनिंग एट लीस्ट, है ना, कम से कम आपको मीनिंग जरूर पता होनी चाहिए कि इस वाले चीज़ का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो एकांतर कोण क्या? एकांतर कोण के लिए बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। ठीक है,
अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल को हम लोग कैसे समझेंगे कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? तो यही वाला बॉक्स एक बार मैं यहाँ पे ही बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो अल्टरनेट मीन्स एकांतर कोण होता है वो आखिर में होता क्या है। तो देखो अल्टरनेट एंगल मीन्स मैं एक बार ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा आयत वर्ग, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो कि ए बी सी डी। तो आप देखोगे ना कि एक कोण यहाँ बन रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक का अंतर करके से यहाँ पे था क्रम आगत, मतलब क्रम के आगे, क्रम के आगे, तो क्रम आगत एक अंतर, मतलब अगर मैं बोलूं कि ये वाला कोण मुझे है, इसका एकांतर कोण कहाँ होगा? एक का अंतर करके, तो इसका क्रमागत के बाद जो अगला कोण आएगा मीन्स ये वाला, एक को छोड़ के बताना है ना, क्योंकि कह रहा है एक का अंतर वाला कोण, तो एक का एकांतर कोण क्या होगा? सी। ऐसे डी का एकांतर कोण क्या होगा? इसको छोड़ के जाओगे तब भी बी पे पहुंचोगे, इसको छोड़ के जाओगे ए को तो भी बी पे पहुंचोगे, है ना। तो ए का जो एकांतर कोण होगा वो क्या होगा? सी, और बी का डी या फिर डी का बी, ठीक है। तो ये रहा एकांतर कोण और ये चार कोण है आपके, ठीक है। मैं एक बार साइड में हो रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट कर लेना इतने ही अच्छे से जितने अच्छे से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके बाबू लोग, ठीक है। तो जब तक आप नोट करते हो ना तब तक मैं इसको मिटा के फिर से लिखता हूँ। तो फाइनली बच्चों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पांचवें प्रकार के कोण के बारे में, जिसका नाम है पूरक कोण, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, और एक छठवां प्रकार का कोण है सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस समपूरक कोण। ओके, सप्लीमेंट्री समपूरक कोण, ये दोनों पर थोड़े से अंतर है, थोड़े से। ये वही वाले हैं कि जो हम लोग समकोण और ऋजु कोण पढ़ के आए हैं ना, उन्हीं के प्रकार, उन्हीं के टाइप के हैं, बट युग्म में आते हैं, अकेले नहीं आने वाले हैं, ठीक है, एक साथ आएंगे। तो फिर इनको हम क्या करेंगे, उनके बारे में बस थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, ठीक है। आओ देखो, कंप्लीमेंट एंगल दो कोणों का एक योग होता है। सब पूरक कोण जो होता है ना, दो कोणों का समूह होता है और दोनों कोण मिला के 90 अंश होते हैं। दो कोणों का समूह होता है और दोनों कोण को मिला के 90 अंश होते हैं। लिख देता हूं, दो कोणों का योग बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है। कितना डिग्री हो? 90 अंश हो। तो हम उसको बोलेंगे कि ये तो क्या है, ये तो हमारा पूरक कोण है। जैसे समझने के लिए एक बार देखते हैं कि एक समझो कि ऐसे कोई मैं लाइन बनाता हूं, ठीक है, और इसके बीच में ऐसे एक एंगल निकल गया, ठीक है। ये कोण और ये कोण, दो कोण है ना। एक को मैं कहता हूं कि ये वाला 60 डिग्री का है और एक को मैं कह दूं कि ये तो 30 डिग्री का है। तो ये दोनों का जो योग होगा वो क्या कहलाएगा? पूरक कोण। अब मान लो मुझे एक का ना पता हो, ये वाला ना पता हो, तो इसको मैं बोल दूंगा x, ठीक है। तो x प्लस 60 डिग्री करके दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 90 अंश। कब ऐसा? जब मैं बोलूंगा कि ये दोनों जो कोण है वो कैसे कोण है? पूरक कोण है, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो कि दो कोणों का जो योग है, दो कोणों का योग बराबर अगर 180 अंश हो जाता है कल को, ठीक है, कभी 180 अंश हो जाता है, तो फिर हम उनको बोलेंगे कि ये वाले कोण तो कैसे कोण है? समपूरक है ना। पूरक मतलब 90 और सम मतलब कि उसका दोगुना कर दो, उसका क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा समपूरक कोण। मान लो ये कोई एक ऋजु रेखा था, सीधी रेखा, इसी पर एक ऐसे और दो कोणों का योग आ गया ना, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक यहाँ, और अगर ये दोनों मिला के x और y मिला के अगर बन जाए 180, क्या बन जाए? इस x है ना, ये x और y मिला के अगर 180 अंश हो जाते हैं तो इनको बोलेंगे हम लोग सप्लीमेंट एंगल। अच्छा, यूज इसका कहाँ पे होगा मैं बताता हूँ आपको कि इसमें से आपको कोई एक कोण दे देगा। मान लो मैं कह देता हूँ x बराबर 120 अंश, तो क्या बता पाओगे y की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, इन पूरे का योग 180 होना चाहिए, पूरे का योग 180 होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। एक का मान 120 ही हुआ, तो बचा कितना हुआ? 180 में कितना बचा हुआ है? 60 बचा हुआ ना, 60। तो ऐसे हम याद करने के लिए यूज करते हैं
अगर कोई सीधी रेखा है तो उसमें हम यूज करेंगे संपूरक कोण, और अगर कोई 90 अंश वाला है जिनके योग 100 हो रहा, कहता है कि दो कोण संपूरक है, एक 50 डिग्री का है दूसरा कितने का होगा, तो बताओ पूरक है तो 90 होने के कितना कम है, 40 कम है, तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री का। और बाबू इन्हीं संपूरक कोण, एक ही रेखा पे अगर हमको दो दो कोण मिलते हैं ना तो उनको हम रैखिक कोण बोलते हैं, और वो हम अभी बस जस्ट इसी के नीचे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, जो 7वां प्रकार है कोणों का युग्म का, उसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म। ये कोणों का कोई प्रकार वगैरह नहीं है, बट यूज होता है जैसे कि संपूरक कोण यूज होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ये बाबू कोणों के प्रकार में बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, बट हमको इसको जानना जरूरी है कि लीनियर पेयर मीन्स संपूरक कोण, लीनियर पेयर मीन्स रैखिक युग्म का मीन क्या होने वाला है। ठीक है, तो मान लो एक सीधी ऋजु रेखा है, ठीक है सीधी, अब ऐसे आ गया ना एक और कोण, तो ये दोनों कोण जो बना रहे हैं, ये जो दोनों कोणों का जोड़ा है, ये x और y का जोड़ा है, एक सीधी रेखा पे है ना, सीधी रेखा पे, तो अगर जोड़ा युग्म जो है रैखिक है तो उनको हम बोलेंगे क्या है, ये भी लीनियर पेयर है, और इनमें भी ये x प्लस वाई करके 180 आने वाला ही है। तो कहीं ना कहीं ये इस संपूरक का ही एक प्रकार से देखेंगे, तो नाम चेंज है ना, काम बिल्कुल वही है कि वो भी संपूरक जो होता है उनका भी दोनों कोणों का योग 180 होता है, और वो भी एक ही रेखा पे आते हैं, और ये भी नाम बदल गया है बट काम ना वही है। ठीक है, जैसे कंपनियां होती है ना कि बस स्टिकर चेंज कर देती है बट अंदर सामान वही रहता है, पैकेट बाहर से चेंज है अंदर से सामान वही होता है, तो फिर वैसा ही कुछ है। ठीक है, संपूरक और रैखिक। एक लास्ट टाइप है जिसको हम बोलते हैं बाबू लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मीन्स ये 7th टाइप आप बोल सकते हो, ये टाइप में आएगा, जिसको हम बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलेंगे, संगत कोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ना करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, इसको बोलते हैं संगत कोण। अब संगत कोण को कैसे पहचानने वाले हो आप, आओ ना देखते हैं कि मान लो कि एक मैं कोई चतुर्भुज बना देता हूँ इधर। ठीक है, यहाँ रखता हूँ A B, ये कोण हो गया C हमारा, ये हो गया D, और इसके ही जस्ट बगल में मैं एक और बनाता हूँ। ठीक है, एक और चतुर्भुज बनाता हूँ, ये लो। ठीक है, इसमें नाम रखते हैं P, यहाँ पे हो गया हमारा Q, यहाँ पे हो गया R, और यहाँ पे हो गया S। ठीक है, अगर PQRS हमें ऐसे मिलता है देखने को कभी, तो ये जो A वाला एंगल है ना, A, इसका जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, क्योंकि ये हमारे चतुर्भुज के बाएं साइड में एकदम ऊपर है, तो इसके संगत, इसके साथ जैसा एकदम कैसा, एकदम साथ जैसा इस वाले चतुर्भुज में ये P मिल रहा है ना, ये भी ऊपर है और दाहिने साइड में है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। ऐसे B का करेस्पॉन्डिंग Q, और ये D है ना नीचे है दाएं साइड, बाएं साइड में, नीचे है बाएं साइड में, ये क्या है, संगत कोण ही तो है बाबू, संगत कोण है ना, हाँ, इन्हीं को बोलेंगे संगत कोण। ओके, ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, पूरक कोण और संपूरक कोण थोड़ी सी यूज होंगे, जैसे कि एक कोण दिया जाएगा, एक निकालना रहेगा, तो जितना 90 में कम रहेगा ना ये, उतना ही हो जाएगा दूसरा, जितना ये 180 में कम रहेगा वो हो जाएगा जो गायब वाला कोण में, जो हमको ज्ञात करना रहेगा। तो ये टोटल टाइप थे कोणों के। ठीक है, कोणों के युग्मों के। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो को कर लो पॉज और आप लोग लिखो। तो फाइनली बेसिक को कंप्लीट करते हुए कोणों और परिभाषाओं और सब चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते अपने एक्सरसाइज 6.1 पे। बट 6.1 में कुछ थ्योरम्स है, अपगृहित हैं, उनका उपयोग हुआ है, तो 1 मिनट के ना गाइस उनको भी देख लेते हैं, ताकि कुछ ऐसा ना रहे कि जिनको जब हम रेखा के घर के बारे में कुछ जाने ना, एक एक बात जानते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। अपगृहित 6.1 है आपकी, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो समझो ना ये कोई एक रेखा है जिसका नाम मैं रख लेता हूँ AB। क्या रख लेता हूँ, AB, और इसी के ऊपर एक किरण ऐसे खड़ी हो। ठीक है, अब चाहे वो टेढ़ी हो वो सीधी हो उससे मतलब नहीं है, इसका नाम रख लेते हैं C, और जहाँ पे ये खड़ी है उसको बोल देते हैं D। ठीक है, ऐसा हो, क्या बोला गया उसमें
कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 होता है। हमने कहा था कि अगर एक ही दो कोणों के बीच, देखो एक कोण तो ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, इनके बीच का अगर कोई एक ऐसी भुजा है जो कॉमन है दोनों में, तो वो दोनों आसन्न कोण होते हैं। तो कह रहा कि इन दोनों का जो योग होगा, सम होगा, वो कितना होगा 180। अगर हम मान ले, मैं कह दूं कि बाबू मेरा ये 130 डिग्री का एंगल है और ये मुझे नहीं पता है कितने का, तो आप बोल दो कि भैया ये x का मान लेंगे कि ये वाला जो कोण है वो x डिग्री का है। अब निकालना हो गया कल को, तो कैसे निकालिएगा आप लोग? हाँ, मान लो कभी कोई पूछे कि हाँ बताओ ये जो x वाला कोण बच रहा है ये कितने अंश का है, तो ये बहुत आसान है ना। हमने पढ़ा है कि इस वाले कोण को इस वाले कोण को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ये वाला कोण और ये वाला मीन्स x का मान और 130 मिला करके कितना होना चाहिए, 180। अब हम जानते हैं कि मुझे ना x का मान निकालना है ना, किसका मान निकालना है, x का। अगर आपको x का मान निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ये भैया यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 130 यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो, पूछो भैया भैया यहाँ क्या कर रहे हैं आप, बोले कुछ नहीं, तो बोलो ठीक है हटो यहाँ से, तुरंत यहाँ से खसकिए यहाँ से। अब जैसे हमने इनको यहाँ से हटाया तो यहाँ पे फिर मेरा क्या बच गया, यहाँ पे बच गया x, ये गया उधर। तो हम जानते हैं कि ये इतना चतुर है कि यहाँ पे सोचा कि ये तो भगा दिए x हमको। क्यों भगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जोड़ कर रहा था तो भगा दिए हैं। अगर यहाँ पे जाके जोड़ करूँगा तो ये भी भगा देगा। इसी चक्कर में क्या करता है, माइनस कर लेता है, इधर जाके क्या कर लेता है, माइनस कर लेता है। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो अब मुझे ये बताओ कि 180 में से अगर मैं 130 घटा दूंगा कल को, 180 में से 130, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोग इसका आंसर दे रहे है ना। आप लोग के मन में आंसर आ गया होगा तो पहले कमेंट कर दो, फिर बताऊंगा। पहले एक बार कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, फिर इसके आगे मैं सवाल करवाने वाला हूं। और जितने लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना, सब्सक्राइब कर लो, फिर ही आगे मैं इसके आंसर लिखने वाला हूँ, नहीं तो पढ़ाने वाला ही नहीं हूँ। ओके, वैसे बाय द वे आप लोगों ने आंसर में कमेंट में कर दिया होगा प्यारे। तो इसका आंसर है 50 डिग्री। कितना है, 50। तो ऐसे यूज होगा। ठीक है, मान लो कल को आपको इसका मान दे दे, यहाँ पे ना दे, 50 दे दे, बोले ये क्या होगा, तो आप 50 को उधर भेज दीजिएगा। ठीक है, आपको फिर x वाला जो नहीं पता रहेगा उसकी वैल्यू आप x मान लीजिएगा, काम हमारा आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यूज भी ऐसे ही होंगे ये। ठीक है, और इन्हीं चीज़ को हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था। क्या, रैखिक युग्म मीन्स लीनियर पेयर। क्या बाबू लोग, लीनियर पेयर। ओके, इसी की बात कर रहा था, यही है रैखिक युग्म। देखो ना, ये पूरा मिला के 180 होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये तो पूरा देखो ना स्ट्रेट एंगल है ना, 180 डिग्री का होता है। तो अब 6.1 वाले अपग्रहित की तो धज्जियां उड़ा दिए हैं, अब उड़ाते हैं 6.2 वाले अपग्रहित की। अगर ये दूसरा है, और हम लोग पहले में अभी जस्ट थोड़ी देर समय पहले पहला ही पढ़े हैं कि अगर कोई एक रेखा पे कोई एक किरण खड़ी हो तो उसके द्वारा बनाए गए दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है ना। मीन्स पहले ही कहा गया था कि रेखा पहले है, कोण दोनों बाद में बनेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, और उनका योग 180 बाद में होगा। अब की कहा जा रहा है ना कि ये दो आसन्न कोणों का योग 180 है। मीन्स पहले ही वो दोनों चीज, वो चीज जो हमको उसमें बाद में कही गई थी, वो अब की बार पहले कह दी जा रही है। मीन्स ये अपग्रहित 6.2 अपग्रहित 6.1 का विलोम है, उल्टा है। ठीक है, उल्टा है। तो कहा जा रहा है कि दो आसन्न कोणों का योग 180 है, तो उनकी आवभयनिष्ठ मतलब वह भुजा जो उभयनिष्ठ ना हो, जो कॉमन ना हो। तो देखो एक रेखा बनाती है। ओके, पर देखते हैं एक बार, हम देखते हैं कि ये एक रेखा नहीं है, अभी हम रेखा नहीं कह सकते हैं, बट हम देखते हैं कि ये उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ पे एक कोण ये वाला बन रहा है जो 110 डिग्री का है, और ये एक कोण बन रहा है जो 70 डिग्री का है। अब हम इनको रेखा तो कह नहीं सकते हैं, बट अगर इन दोनों आसन्न कोणों का योग है ना, मीन्स 110 प्लस 70 मिलके कितना हो रहा है बच्चा लोग, 180 अंश हो रहा है। तो कह देंगे ना कि ये जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, वह भुजाएं मीन्स कौन कौन सी भुजा, देखो ये भुजा जो दोनों में आ रही है, इस वाले कोण में भी ये वाली भुजा आ रही है ना, और इस वाले कोण में भी ये वाली भुजा आ रही है, तो ये तो उभयनिष्ठ हो गई, दोनों में कॉमन हो गई ना। बट ये वाली भुजा कॉमन नहीं है ना, तो ये वाली सी भी कॉमन है ना, तो AC कॉमन है दोनों में। तो हम कह देंगे कि जो AB है
ए बी एक रेखा बनाती है, मींस ये एक रेखा है, मींस वो पहले वाले का विलोम है। ओके, तो बच्चों जैसा कि अब हम लोग एक लास्ट थ्योरी पे पहुंचे हुए हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे, आपके प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। ओके, तो एक लास्ट थ्योरी है, इसको भी हम लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ लेते हैं, इसके बाद तो इनके सारे सवालों की न्यू ना धज्जियां उड़ाएंगे, धज्जियां। ओके, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परमीय 6.1, मींस आपके लेसन नंबर 6 का पहला जो परमीय है, पहला जो थ्योरम है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहती है, इतनी बात इनकी सुन ली है, तो एक लास्ट वाली बात और सुन लेते हैं, इसके बाद तो हम एक्सरसाइज पे पहुंच ही रहे हैं। यदि हम रेखाएं, यदि दो रेखाएं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, ठीक है, परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो देखो एक लाइन मैंने एल खींच रखी है और इसको एक एम वाली लाइन क्या कर रही है, काट रही है, मींस प्रतिच्छेद कर रही है, तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हमने कहा था ना कि शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनते हैं, बताया था ना कि अगर एक ऐसे है ना, इसके शीर्ष के अभिमुख सामने वाला कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। एक के शीर्ष मतलब कोने के, ऐसे जो कोण नहीं होता, इसके सामने वाला ये वाला कोण, इसके जो कोना बन रहा है ना, ये वाला देखो कोना बन रहा है ना, इसके सामने वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कब, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, मींस अगर ये बाबू 70 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पे भी 70 डिग्री का कोण ही बनेगा, मींस शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ओके, अब एक यहाँ पे था, यहाँ वाला भी तो बराबर हो सकता है भैया, हाँ जी यहाँ वाला बराबर हो सकता है। ये डबल लाइन वाला ना, डबल लाइन वाले का शीर्षाभिमुख कोण है और ये सिंगल लाइन वाला सिंगल लाइन वाले का शीर्षाभिमुख कोण है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपकी सारी थ्योरीज खत्म होती है, इसके आगे आप लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 6.1 के सभी सवालों को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। जितने भी 7-8 क्वेश्चन हैं उन सबको हम लोग प्रॉपर्ली हल करेंगे, एकदम से धज्जियां उड़ाएंगे, क्योंकि हम लोग ने सारे थ्योरी, सारे कोणों के प्रकार सब कुछ इनके घर के एक मेंबर को पढ़ डाला है ना, तो सवाल को तुम धज्जियां ऐसे उड़ा के छोड़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है, एक बार वीडियो को लाइक करो सभी लोग, और अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर वीडियो आपको कैसी लगी है वो चीज आप वीडियो के कमेंट में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे इंस्टेंटली। ओके, तो अगर आपके कुछ भी और डाउट है तो आपके व्हाट्सएप का चैनल है या फिर ग्रुप है, वहां पे डाउट शेयर कर सकते हो।